हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे जींद जिले के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कुछ जिलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो हम सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को जितने भी जिले अस्तित्व में आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से मोस्ट ऑफ जिले आपके हो चुके हैं। इसमें से कौन से जिलों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गुरुग्राम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हिसार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अंबाला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपका जो रोहतक है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानना शुरू करेंगे हमारे जींद जिले के बारे में, ठीक है। और करनाल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपका जो जींद जिला है वो आज हम कर लेंगे और महेंद्रगढ़ रह जाएगा, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे ये 7 जो जिले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो हमारे जींद जिले से शुरू होती है। जो आपका जींद जिला है, इसका नाम जो जींद है वो किस कारण से पड़ा था, ठीक है। जो आपका जींद है, ऐसी मान्यताएं हैं कि पांडवों के समय में जब पांडवों और कौरवों का क्या हुआ था, महाभारत का जब युद्ध होना था, पांडवों के समय में पांडवों ने क्या किया, मतलब उन्होंने अलग अलग जगह पर क्या कराई थी, पूजा कराई थी, ताकि वो क्या कर सके, युद्ध को जीत सके। तो उसी प्रकार जो पांडव हैं उन्होंने जींद में क्या बनवाया, एक मंदिर बनवाया था। पांडवों ने कौरवों से युद्ध करने के लिए और वहां पर क्या की, पूजा की, ताकि जो इनका युद्ध है ये युद्ध जीत जाए। और उस युद्ध को जीतने के लिए वहां उन्होंने पूजा की थी और पूजा करने के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। उस मंदिर का जो नाम था वो था जयंती देवी। क्या नाम था मंदिर का? जयंती देवी मंदिर, ठीक है। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जो जयंती देवी मंदिर है वो पांडवों के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पर इनके द्वारा पूजा की गई, तथा बाद में इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया, नगर को विकसित कर दिया गया। क्या किया, चारों तरफ एक नगर विकसित कर दिया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, हमारे जींद जिले के नाम से आज हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जींद जिला है उसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो जो जींद जिला है उसका नाम आपका जयंती देवी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो जयंती देवी के नाम पर आपका जो जींद जिला है उसका नाम रखा गया, ठीक है। जींद एक ऐसा जिला है, जब आपके सभी जिले बने तो सभी जिलों में से क्या हुआ, काट छाट कर अलग अलग जिले बनाए गए, ठीक है। जैसे करनाल से पानीपत बनाया गया, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, इस प्रकार अलग अलग जिलों से क्या बने, अलग अलग जिले अस्तित्व में आए। आपका जींद एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम मतलब कटाई की गई है, या बहुत कम जिले इसमें से निकाल कर बनाए गए हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी जिला नहीं बनाया गया, मतलब सबसे कम इसमें से क्या की गई, कटाई छटाई हुई है। किसमें? जींद जिले में। जींद आपका एक अकेला ऐसा जिला है जो आपके मतलब हरियाणा के अलग अलग जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये जींद अकेला ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ये टोटल 7 जिले ऐसे हैं जिनके साथ में क्या करता है, आपका सीमा साझा करता है। कौन सा? आपका जींद जिला। तो कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो रोहतक है, रोहतक भी क्या करता है, सबसे अधिक सीमा साझा करता है। वो 6 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, और जींद आपका 7 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इसकी वजह से ये क्या है, हमारे सेंटर में भी पड़ता है, और इसके साथ साथ अलग अलग डायरेक्शन में 7 जिले क्या करते हैं, इसके साथ में सीमा बनाते हैं। और इस सीमा बनाने की वजह से भी कह सकते हैं, या बीच में होने, सेंटर में होने की वजह से भी हम इसे क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। क्या है ये? हमारे हरियाणा का हार्ट है। क्या है? हार्ट है। तो एक हार्ट ऑफ हरियाणा हमारा क्या है, जींद है, और एक हार्ट ऑफ हरियाणा हमारा क्या है, रोहतक है। तो अगर आपसे दोनों एग्जाम में आते हैं तो आपको जींद को ही टिक करना है, जींद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आपका जींद जिला क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जींद के साथ में हरियाणा के कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे आप इसे याद रख सकेंगे कि जो जींद जिला है वो अलग अलग कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है HR, हरियाणा का SP। क्या आएगा? हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है, यहाँ क्या क्या फेंकता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके? 7 जिले हो गए, ठीक है। तो हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है। अब मैं बताती हूँ किससे कौन से जिले बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हरियाणा, HR, हरियाणा का SP क्या क्या, मतलब यहाँ के आएगा क्या क्या फेंकता है, ठीक है। तो H से क्या है, आपका हिसार है। क्या है? H से हिसार है। R से रोहतक है। क्या है? R से रोहतक। S से सोनीपत है। P से क्या है, आपका पानीपत है। क्या है? पानीपत। K से है आपका कैथल, और K से आपका क्या है, करनाल, क्योंकि कुरुक्षेत्र ऊपर की तरफ रह जाता है तो करनाल और कैथल क्या करते हैं, इसके साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद है F। F आपको
बताइए, अगर ये ऊपर की तरफ है तो F क्या होगा, यहाँ फतेहाबाद होगा, क्योंकि फरीदाबाद आपका नीचे की तरफ रह जाता है। तो F से क्या है आपका फतेहाबाद है, क्या है फतेहाबाद। तो आपके ये 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, आपके जींद जिले के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अधिक सीमा साझा करने के कारण ही हम इसे क्या कह देते हैं, हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा कह देते हैं, ठीक है। और जींद जिले को और किस किस रूप में जाना जाता है, जो जींद जिला है आपका ये एक भैंस के लिए फेमस है। यहाँ पर जो मुर्रा भैंस है, क्या है मुर्रा भैंस, तो मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, आपके जींद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आपके जींद में। जो मुर्रा भैंस है वो सबसे अधिक मतलब बढ़िया किस्म की भैंस मानी जाती है। वैसे ये पंजाब में सबसे अधिक मिलती है, परंतु हमारे हरियाणा में अगर पूछा जाए कौन सी भैंस के लिए हमारा हरियाणा फेमस है, तो मुर्रा भैंस के लिए हरियाणा फेमस है। और जो मुर्रा भैंस है वो सबसे अधिक कहाँ मिलती है, जींद में मिलती है। और मुर्रा भैंस अधिक होने के कारण इस ही जींद को किस नाम से जानते हैं हम, दुग्ध सिटी, यानी कि दुग्ध नगरी के रूप में हम किसे जानते हैं, हमारे जींद को। तो दुग्ध नगरी अगर पूछा जाए तो आपकी दुग्ध नगरी कौन सी है, जींद है। कौन सी है, जींद है। जो आपकी मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस को हम किस रूप में जानते हैं, काला सोना। क्या कहते हैं हम इसे, हमारे हरियाणा का क्या है ये काला सोना है। क्या है ये, काला सोना, यानी कि ब्लैक गोल्ड है। जब पुर्तगीज आए थे यहाँ पर, पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली किस वजह से आए थे, या मसालों की वजह से आए थे, तो वो अलग बात हो जाती है हमारी। पुर्तगालियों के लिए काला सोना क्या था, हमारी जो काली मिर्च है वो उनके लिए काला सोना था। परंतु हमारे हरियाणा का काला सोना पूछा जाता है तो हमारे हरियाणा का जो काला सोना है वो क्या है, आपका मुर्रा भैंस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो आपका जींद जिला है उसका जो एरिया है कितना है, यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति में जींद ने क्या योगदान दिया या योगदान नहीं दिया, उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो आपका हरियाणा है इसका एरिया कितना है, 2700 प्लस है। कितना है इसका एरिया, 2700 प्लस एरिया है इसका, ठीक है। 2700 प्लस कह सकते हैं, वैसे इसका एरिया 2702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 2702 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो एरिया में भी क्या है, ये बड़ा ही है। और यहाँ पर जो आपकी साक्षरता दर है वो कितनी है, यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ का लिंगानुपात कितना है, उन सब के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, लिखे लोग हैं वो कितने हैं, 71% यहाँ पर साक्षरता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी कम साक्षरता है, क्योंकि हमने गुरुग्राम में 80 से प्लस साक्षरता पढ़ी थी, अंबाला में भी 80 प्लस साक्षरता थी, ठीक है। हिसार की भी साक्षरता इससे अधिक थी। तो यहाँ की जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं बस 71% क्या है, यहाँ पर साक्षरता दर है, ठीक है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 871 है। कितना है यहाँ का लिंगानुपात, 871 है। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनसंख्या कितनी है इसकी, 13 लाख प्लस है। यहाँ पर लोग सही रहते हैं, मतलब आबादी अच्छी है। तो कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 13 लाख प्लस की जनसंख्या कहाँ पर, आपके जींद जिले में है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 494 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सही है, मतलब ज्यादा भीड़े इलाके में लोग नहीं रहते, क्योंकि एरिया बड़ा है। और एरिया बड़ा है, जनसंख्या भी 13 लाख प्लस है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, 494 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एरिया है वो 2700 प्लस आप याद रख सकते हैं इसको। साक्षरता 71% है, लिंगानुपात इसका 871 है, जनसंख्या इसकी 13 लाख प्लस है। और आपके जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ पर, 494 है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर 1857 की क्रांति, उससे पहले यहाँ पर कौन से राजा हुए। यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राजा गजपत सिंह। 18वीं सदी के आसपास यहाँ पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा गजपत सिंह। क्या नाम था इनका, राजा गजपत सिंह नाम था। तो इनका यहाँ पर युद्ध हुआ था जोना खान के साथ में। किसके साथ इनका युद्ध हुआ, जॉन खान के साथ में इनका युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में गजपत सिंह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर एक राजा ने शासन किया था जिसका नाम क्या था, गजपत सिंह। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गजपत सिंह कौन सी रियासत से था, तो आप क्या टिक कर देंगे, जींद से। कहाँ से था ये, आपके जींद से था, ठीक है। और बाद में इनको जो जोना खान है इसके साथ में राजा गजपत सिंह की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे राजा गजपत सिंह जो थे वो जीत गए थे। तथा बाद में जो राजा गजपत सिंह है इनकी लड़ाई अफगानों के साथ में भी हुई थी, ठीक है। अफगानों के साथ लड़ाई हुई, उसमें भी कौन जीते, आपके राजा गजपत सिंह जीते। और राजा गजपत सिंह ने जींद को क्या बनाया, अपनी
राजधानी बना लिया था, मतलब यहाँ पर इनका राज हो गया था। तब बाद में जब पेप्सू वगैरह लागू हुए अंग्रेजों के समय में, तो इसे बाद में पेप्सू वाले इलाके में मिला दिया गया। भाग सिंह और इनकी जो लड़ाई है वो किसके साथ हुई थी? राजा भाग सिंह की लड़ाई जॉर्ज थॉमस के साथ में हुई थी। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो जॉर्ज थॉमस है उसकी लड़ाई किसके साथ हुई? भाग सिंह के साथ में इसकी लड़ाई हुई थी। और गजपत सिंह की जो लड़ाई थी वो जॉन खान के साथ में और अफगानों के साथ हुई थी, जिसमें आपके गजपत सिंह जीत गए थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस के साथ में जो जींद के राजा थे भाग सिंह, उनकी लड़ाई हुई थी। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आपकी कुछ रियासतें ऐसी थी जिसने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसमें आपका जींद भी एक ऐसी रियासत थी जिसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। जींद के साथ साथ दो रियासतें और थी जिसने जो 1857 की क्रांति है उसमें हमारा साथ ना देकर किसका साथ दिया था? आपके अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसमें कौन सी थी? पटियाला और नाभा। क्या थी? आपके पटियाला थी और एक क्या थी? नाभा। आज ये दोनों रियासतें कहाँ है? पंजाब में है, परंतु तब ये सभी एक ही इलाका हुआ करता था। तो पटियाला, नाभा और जींद तीन ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने क्या किया था 1857 की क्रांति में? अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो आज भी आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, 1857 की क्रांति में हरियाणा की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो किसने साथ दिया? जींद रियासत ऐसी थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 1857 की क्रांति की जो क्लास मैंने आपको कराई है उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन से स्थल है जो बहुत अधिक फेमस है, जिनके बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्थल हैं जो बहुत अधिक फेमस हैं। तो यहाँ पर आपका राम राय तीर्थ, क्या नाम है इसका? राम राय तीर्थ है। जो आपका राम राय तीर्थ है ये आपके भगवान जो परशुराम थे उनसे संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो आपके भगवान परशुराम थे उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। किसने यज्ञ किया? परशुराम जो थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? यज्ञ किया था। और ये किसके पिता थे? राजा करदम के। किसके पिता थे ये? राजा करदम के। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा करदम के पिता कौन थे जिन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था? तो आपके राम राय तीर्थ पर किसने यज्ञ किया? ये यज्ञ किया था भगवान परशुराम ने यहाँ पर क्या किया? यज्ञ किया था। और इसी के पास में एक नगर है, इक्कस ग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? इक्कस ग्राम के नाम से। और ये राम राय तीर्थ के पास में है। ठीक है, और ये इक्कस ग्राम जो यहाँ पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा इक्ष्वाकु। क्या था इनका नाम? राजा इक्ष्वाकु इनका नाम था। और इन्हीं के नाम पर कौन सा नगर बसाया गया, मतलब कौन सा ग्राम था? इक्कस ग्राम था। और वो किसके पास में? आपके राम राय तीर्थ के पास में है। राम राय तीर्थ किससे संबंधित है? भगवान परशुराम से संबंधित है। भगवान परशुराम किसके पिता थे? राजा करदम के पिता थे। तो आपको ये सब जो बातें हैं वो याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके बाद जो रानी तालाब है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रानी तालाब जो है वो कहाँ है? जींद में है। रानी तालाब जो है वो जींद में है। और इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है? आपके जो गोल्डन टेम्पल है उससे की गई है। ऐसा ये जो मंदिर है इसकी बनावट इस प्रकार से है कि बीच में भगवान शिव का मंदिर है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। बीच में यहाँ जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनाई गई हैं जिससे हम इस मंदिर में ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शिव जी भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं हम? भूतेश्वर मंदिर। किस नाम से जानते हैं? भूतेश्वर मंदिर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये किसके समय में बनाया था, मतलब किसने ये मंदिर बनवाया था? ये मंदिर बनवाया गया था रघुवीर सिंह ने। किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह के द्वारा ये मंदिर है जो है वो बनवाया गया था। एक मंदिर है जिसे क्या कहते हैं? ये रानी तालाब है और एक देवी का मंदिर है। ये किसका तालाब है? रानी तालाब है, ये रानी का तालाब है। इसका जो निर्माण है रघुवीर सिंह के द्वारा अपनी रानी के लिए करवाया गया था। और यहाँ पर ये किसका मंदिर बनाया गया है? शिव भगवान का मंदिर है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो रानी का तालाब है वहां पर कौन से भगवान का मंदिर है? तो ये कौन से भगवान का मंदिर है? यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। एक ही रानी का तालाब है, एक है आपका देवी तालाब। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? देवी का तालाब के नाम से जानते हैं। वो आपका कहाँ है? पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में है। इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका देवी का तालाब है और ये क्या है? रानी का तालाब है। रानी मंदिर कह सकते हैं इसे, या देवी मंदिर हम इसको कह सकते हैं, जो आपका पानीपत में है। ये बनवाया था आपके रघुनाथ ने। किसने बनवाया? रघुनाथ ने। और ये किसके द्वारा बनाया गया? रघुवीर ने। इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे कि जो रानी होती है, रानी का जो रानी होती है, जो रानी किससे शादी करेगी? वीर से शादी करेगी। तो रानी
रानी ने किससे विवाह किया? वीर से। तो इनके नाम का मंदिर क्या है, किसने बनवाया? रघुवीर ने। और माता की पूजा, जो देवी की पूजा है वो कौन करते हैं? नाथ करते हैं। ठीक है, तो देवी का मंदिर किसने बनवाया? रघुनाथ ने। ठीक है, तो आपका रानी का तालाब रघुवीर ने बनवाया है और जो आपका देवी तालाब है वो रघुनाथ ने बनवाया है। रानी का तालाब आपका कहाँ है? जींद में है। और देवी का तालाब कहाँ है? आपका पानीपत में है। तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जो रानी तालाब है भगवान शिव का मंदिर है, इसे क्या कहते हैं? हरियाणा का अमृतसर। ठीक है, इसकी जो कंपैरिजन है या इसकी तुलना है वो किससे की करते हैं हम? जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, तो इसे हम हरियाणा का क्या कह सकते हैं? गोल्डन टेम्पल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हरियाणा का गोल्डन टेम्पल कहाँ है? हमारे जींद में है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हरियाणा का गोल्डन टेम्पल कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? जींद में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सफीदों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सफीदों के बारे में, क्योंकि सफीदों एक ऐसा स्थान है जिसमें मतलब आपके हर मोस्ट ऑफ एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो आपका सफीदो है उसे पहले सरपदमन के नाम से जाना जाता था या सरपदमन नगर भी हम इसे कहते थे, जो आज किसके नाम से जाना जाता है? सफीदों के नाम से जाना जाता है। सफीदों कहाँ है? आपका जींद में है। कहाँ पर है? जींद में। ऐसे पुरानी कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो आपका सफीदो है यहाँ पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा परीक्षित। क्या नाम था इनका? राजा परीक्षित। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जो थे, इन्हें एक बार किसने काट लिया? सांप ने काट लिया। किसके द्वारा काट लिया गया इन्हें? सांप के द्वारा। और सांप के काटने से क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। तो इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, मतलब बहुत सारे उपाय किए गए परंतु इन्हें नहीं बचाया जा सका। सांप के काटने के बाद इनकी क्या हो गई? यहाँ पर डेथ हो गई। तो इनके पुत्र थे जिनका नाम था राजा जन्मेजय। क्या नाम था? राजा जन्मेजय जो थे वो इनके पुत्र थे। तो राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए क्या कराया? यहाँ पर यज्ञ कराया। किसका बदला लिया इन्होंने? अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया, जिसे नाम दिया गया सरपदमन यज्ञ। क्या नाम दिया इसे? सरपदमन यज्ञ का नाम दिया गया। इसमें जितने भी सांप थे सबने क्या दे दी? आहुति। मतलब इन्होंने ऐसा यज्ञ कराया कि जिसमें इसमें जितने भी सांप थे वो एक हवन कुंड बना था उसमें आकर कूद गए, यानी कि आग में उन्होंने अपनी आहुति दे दी और वहां पर कोई भी सांप नहीं बचा। तो आपका सफीदो किसके लिए फेमस है? सरपदमन यज्ञ के लिए फेमस है। और इनके पिता कौन थे? राजा परीक्षित थे। और इनका बेटा कौन था? जन्मेजय था। तो आपसे पूछा जाए कि जो ये यज्ञ है वो किसके द्वारा कराया गया था? राजा जन्मेजय के द्वारा यह यज्ञ कराया गया था। ठीक है, पांडु पिंडारा किसके बारे में पढ़ेंगे? पांडु पिंडारा के बारे में। पांडु पिंडारा आपका इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है? हमारे हरिद्वार से। किससे की जाती है? हरिद्वार से। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? जो पितृदान मतलब जो पिंडदान है वो सब कहाँ होते हैं? आपके पांडु पिंडारा में होते हैं। पांडु पिंडारा किसके लिए फेमस है? पिंडदान के लिए फेमस है। और ये कहाँ है? आपके जींद में है। कहाँ पर है? जींद में। तो जो पांडु पिंडारा है ऐसे ये किससे संबंधित है? आपके महाभारत काल से संबंधित है। कौन? पांडु पिंडारा किससे संबंधित है? महाभारत कालीन है ये। और ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो आपके पांडव हैं, पांडवों ने क्या किया था? मतलब जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उनके जो पूर्वज थे उनकी अस्थियों का क्या करना था? मतलब अस्थियों को बहाना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या की? सोमावती अमावस की प्रतीक्षा की थी। किसकी? सोमावती अमावस्या की। तो जो सोमावती अमावस्या है उसकी प्रतीक्षा इन्होंने कितने साल तक की? 12 साल तक इनके द्वारा सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने कितने साल तक तपस्या की? यहाँ पर 12 साल तक सोमावती अमावस्या की तपस्या की अपने जो पूर्वज है उनके पिंडदान के लिए। ठीक, तो जो पांडव है, पांडवों ने यहाँ पर इतनी तपस्या की कि जब सोमावती अमावस्या आई तो इन्होंने उसको श्राप दे दिया कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो सोमावती अमावस्या है उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाएगी। तो आप आज देख सकते हैं कि साल में 2-2 बार क्या आती है? सोमावती अमावस्या आती है और उसकी मतलब उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी इस समय में हुआ करती थी। तो आपका जो पांडु पिंडारा है वो कहाँ है? आपका जींद में है। ठीक है, और ये किसके लिए इसे क्या कह देते हैं हम? हरियाणा का हरिद्वार है। ये क्या है? हरियाणा का लघु हरिद्वार। हरियाणा का हरिद्वार है। क्या है ये? हरियाणा का हरिद्वार है। तो आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा का हरिद्वार क्या है तो आपका पांडु पिंडारा है। जो जींद में है वो क्या है? आपका हरियाणा का हरिद्वार है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या बनाया गया है। हंस हेडर। यहाँ पर क्या है? एक हंस हेडर है। यहाँ पर हंस हेडर है। क्या बनाया गया? हंस हेडर। तो जो आपका हंस हेडर है ये कहाँ है? आपका जींद में है। कौन से जिले में है? जींद में है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? कपिल मुनि का। किससे संबंधित है? आपके कपिल मुनि से संबंधित है। ठीक, तो ये और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जो आपके ब्रह्मा जी थे, कौन थे?
ब्रह्मा जी जो थे वो यहाँ पर किसकी सवारी करते थे? हंस की सवारी करने यहाँ आया करते थे। ठीक है, हंस की सवारी कहाँ की इन्होंने? हंस हैडर में। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हंस हैडर। तो आपको इसके नाम में ही दिख रहा है हंस, और हंस की सवारी कौन करते थे? यहाँ पर ब्रह्मा जी करते थे। इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया? हंस हैडर रखा गया है। और ये किससे संबंधित है? कपिल मुनि से संबंधित है। कपिल मुनि की जन्मस्थली भी हम इसे कह सकते हैं। और ये यहाँ क्या करते थे? तपस्या करते थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा है जामनी तीर्थ। क्या है? जामनी तीर्थ। जो जामनी तीर्थ है वो किसके लिए फेमस है? ये महर्षि जमगदनी की नगरी है। किसकी नगरी है? महर्षि जमगदनी। जो महर्षि जमगदनी थे वो किसके पिता थे? ये परशुराम के पिता थे। किसके पिता थे? परशुराम के। और परशुराम किसके पिता थे? राजा करदम के। किसके पिता थे? राजा करदम के। अभी मैंने आपको परशुराम के बारे में पढ़ाया था और राजा करदम के बारे में अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो जामनी तीर्थ किससे संबंधित है? महर्षि जमगदनी से, जो भगवान परशुराम के क्या है? पिता थे। ठीक, तो यहाँ पर जो महर्षि जमगदनी है इनका क्या बना हुआ? एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है। क्या है? प्राचीन मंदिर है। तो आपसे पूछा जाए कि जो जामनी तीर्थ है वो किससे संबंधित है, तो आप क्या टिक करेंगे? ये महर्षि जमगदनी से संबंधित है। महर्षि जमगदनी वही है जो किसके पिता है? आपके भगवान परशुराम के। भगवान परशुराम किसके पिता थे? राजा करदम के। ठीक है, 21 ग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या थी? आपके राजा इक्ष्वाकु की नगरी थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? 21 ग्राम रखा गया है। बराह तीर्थ, क्या नाम है इसका? बराह तीर्थ। यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भगवान के जो तीर्थ है बराह तीर्थ, यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनके कितने अवतार थे? 12 अवतार थे। ठीक है, तो भगवान विष्णु के 12 अवतार से आपका कौन सा तीर्थ संबंधित है? बराह तीर्थ संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके भगवान विष्णु से। अगर भगवान विष्णु के बारे में पूछा जाए तो कौन सा तीर्थ है? यहाँ पर बराह तीर्थ यहाँ का फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत फेमस है जिसका नाम है ढूंढवा तीर्थ। क्या है? ढूंढवा तीर्थ है। ढूंढवा तीर्थ किससे संबंधित है? ये आपका ढूंढवा तीर्थ संबंधित है आपका भीम से। किससे संबंधित है? ये आपका भीम से संबंधित है। महाभारत के समय में हुआ था ये। किसके समय से है? ये आपका महाभारत कालीन है ये। और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ढूंढवा तीर्थ है यहाँ पर, मतलब ढूंढवा इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर किसको ढूंढा गया? तो यहाँ पर ढूंढा था दुर्योधन जो है उसे ढूंढा गया था। दुर्योधन को जो भीम है उसने यहाँ पर ढूंढा था और यहाँ पर ढूंढकर इसको मार डाला था। ठीक है, तो भीम ने किसे ढूंढा? यहाँ पर दुर्योधन को ढूंढा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आपका ढूंढवा तीर्थ। क्या रखा गया? ढूंढवा तीर्थ इसका नाम रखा गया। और ये किससे संबंधित है? दुर्योधन से और भीम से। यहाँ पर दुर्योधन को भीम ने ढूंढकर मार डाला था। ढूंढवा तीर्थ है। और इसका जो वर्णन है अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखी है उसमें भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। किसमें है? अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी अभिज्ञान शकुंतलम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास ने। जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। ठीक है, तो आपका जो ढूंढवा तीर्थ है वो कहाँ हो गया? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। और कौन सा? ये महाभारत कालीन है। यहाँ पर किसने किसको ढूंढ कर मारा था? दुर्योधन को ढूंढकर भीम ने यहाँ पर उसको मार दिया था। ठीक, जिसका नाम है धमतान साहिब। क्या है? धमतान साहिब। ये आपका जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ है? आपका जींद में है। कहाँ पर है? जींद में है। और ये किससे संबंधित है? जो आपके सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। लाखन माजरा भी किससे संबंधित था? गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित था। ठीक है, ये गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे सिखों के। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु से संबंधित है। ठीक है, तो 9वें गुरु से कौन सा संबंधित है? धमतान साहिब। ऐसी मान्यता, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो जब शहीदी देने के लिए औरंगजेब के दरबार में जा रहे थे तब ये यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। कहाँ ठहरे? आपके धमतान साहिब में। तो ये क्या किया? मतलब ये थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं कहीं ठहरे थे जहाँ पर आज हमने क्या बना दिए हैं? गुरुद्वारे बना दिए। ऐसे ही कहाँ पर रुके थे? लाखन माजरा में रुके थे। ठीक है, और उसी प्रकार धमतान साहिब जींद में भी रुके। तो यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा स्थापित कर दिया हमने? धमतान साहिब गुरुद्वारा हमारे द्वारा स्थापित कर दिया गया। तो धमतान साहिब अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से गुरु से संबंधित है तो आपके गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। ठीक, यहाँ पर लिखा है पुष्कर तीर्थ। क्या लिखा है? पुष्कर तीर्थ। वैसे तो आपका पुष्कर जो है वो राजस्थान में है, परंतु हमारा पुष्कर तीर्थ कहाँ है? जींद में है। जो जिसे आज हम पोकरी खेड़ी गांव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पोकरी खेड़ी कह लीजिए, पोकरा खेड़ा कह लीजिए।
तो इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो पोखरी खेड़ी गांव को ही हम क्या नाम से जानते हैं, मतलब पहले इसका नाम क्या था, पुष्कर तीर्थ था। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भगवान परशुराम है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहाँ पर इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। क्या की इन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो आपके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी यहाँ पर आराधना करते थे। कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो कहाँ पर तपस्या करते थे, मतलब कहाँ आराधना करते थे, पुष्कर तीर्थ पर। कहाँ करते थे, पुष्कर तीर्थ पर। इसे पोखरी खेड़ी जो जिसे हम जानते हो पहले क्या था आपका, पुष्कर तीर्थ था। तो ये पुष्कर तीर्थ कहाँ है आपका, जींद में है। कहाँ पर है, जींद में है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ये स्थल थे उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन से क्या मतलब पर्यटन स्थल है। ठीक है, जिस प्रकार जो आपका पर्यटन विभाग है, हरियाणा पर्यटन विभाग है, उसने हर जिले में क्या बनाए हैं, अलग अलग पर्यटन स्थल को विकसित किया है। ठीक है, क्या किया है, यहाँ पर इसे विकसित किया है। तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। एक है आपका बुलबुल। क्या है, बुलबुल। तो बुलबुल अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है आपका, जींद में है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बुलबुल है और एक यहाँ बनाया गया हरियल। क्या है, हरियल। तो ये दोनों कहाँ पर है आपके, जींद में है। किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, आपके हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया है। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपके पर्यटन विभाग है हर जिले में क्या बना रखा है, इसने अपना पर्यटन केंद्र बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बुलबुल है और क्या एक आपका हरियल है। ठीक है, मैंने आपको इसकी तहसीलों के बारे में नहीं बताया। जो आपकी जींद की तहसील है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन सी जो जींद जिला है उसकी तहसील है। तो तहसीलों में एक तो जींद खुद ही आता है, क्या है, जींद है। ठीक है, एक क्या आपका सफीदो है। क्या है, सफीदो। एक जींद है, सफीदो है, नरवाना है, अलेवा है, उचाना और है यहाँ पर आपका जुलाना। तो ये क्या है, यहाँ की तहसीलें हैं। प्रमुख क्या है यहाँ की तहसील। और यहाँ पर उप तहसील कौन सी हैं आपके जींद में, अलेवा और क्या है यहाँ पर पिल्लू खेड़ा। क्या है इसका नाम, पिल्लू खेड़ा है और उचाना कला। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज के लिए फेमस है। जैसा कि जींद तो क्या है, जींद ही है। और एससी रिजर्व सीट कौन सी है यहाँ पर, नरवाना जो है वो क्या है यहाँ की एससी रिजर्व सीट है। ठीक है, तो आपसे हर मतलब एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सी एससी रिजर्व सीट है, इसीलिए मैं आपको बार बार हर जिले की क्या बताती हूँ, एससी रिजर्व सीट्स बताती हूँ। टोटल एससी रिजर्व सीट 17 है और वैसे टोटल सीट कितनी है हमारे 90 है। ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि हर क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ठीक, तो आपकी नरवाना क्या है, यहाँ की एससी रिजर्व सीट है। और उप तहसील क्या है यहाँ पर आपकी अलेवा है, पिल्लू खेड़ा है और उचाना कला। जो आपका उचाना है, उचाना आपका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से कौन इलेक्शन मतलब कौन बने हुए हैं विधानसभा के मेंबर जो हैं वो हैं आपके दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला क्या बने यहाँ से ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जींद जिले से संबंधित हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो भैंसों का पशुपालन है वो कहाँ पर होता है, आपके जींद जिले में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जींद जिला है वो किसके लिए फेमस है, आपका मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए फेमस है। यहाँ पर इसे जो भैंस है वो अधिक होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं, हम दुग्ध नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबसे ज्यादा भैंसों का पशुपालन है वो कहाँ होता है, आपके जींद जिले में होता है। ठीक है, हरियाणा के जींद में होता है। कहाँ होता है, हरियाणा के जींद में। जो चमड़ा वगैरह है उसकी जो सफाई का काम होता है वो भी सबसे अधिक कहाँ है, जींद में होता है। कहाँ पर होता है, जींद में है। किसका काम, चमड़े की सफाई का। अगर आपसे पूछा जाए चमड़े की सफाई का काम कहाँ होता है तो जींद में होता है। और मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी कपड़े की शोरा मार्केट है वो कहाँ है, रोहतक में है। और चमड़े का काम कहाँ है, आपका जींद में है। ठीक है, पशुओं का जो चारा प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया, हरियाणा में। कृषि ट्रेनिंग संस्थान जो है वो आपका यहीं पर है, कहाँ पर, जींद में। जो पशुओं का चारा प्लांट हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, दोनों ये जींद जिले में है। ठीक है जो जींद जिला है उसके किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, राजा गजपत सिंह के द्वारा कराया गया था। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने किसको भगा दिया था यहाँ से, जोना खान को, और अफगानों से भी लड़ाई करके जो आपके राजा गजपत सिंह है ये जीत गए थे। तो जो राजा गजपत सिंह है उन्होंने किसका निर्माण कराया है, जींद के किले का निर्माण करवाया है। ठीक है, इसके बाद आपके चौधरी बीरेंद्र सिंह जो क्या करते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, बीजेपी से ये इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये भी आपके उचाना गांव से ही संबंध रखते हैं। कहाँ से है,
उचाड़ा गांव से हैं, ठीक है। और जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी रणबीर सिंह। इनके बारे में भी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो चौधरी रणबीर सिंह है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रोहतक से हैं, पर इनके जो नाम की यूनिवर्सिटी है वो हमने कहाँ बनाई है? जींद जिले में बनाई है। कहाँ पर बनी हुई है? जींद में है। 2013 में जो ये यूनिवर्सिटी है ये बनी थी, ठीक। तो ये कहाँ है? आपके जींद में। जींद में बस यही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रोहतक में आपके MDU है, IIM भी है, पर जींद में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह वही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता है, उन्हीं के समय में जो यूनिवर्सिटी है ये जींद में स्थापित की गई थी। तो आपका जो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? आपका जींद में है, ठीक है। सबसे ज्यादा भैंसों का पशुपालन कहाँ होता है? हरियाणा के जींद में होता है। चमड़े की जो सफाई का काम है वो भी कहाँ पर किया जाता है? जींद जिले में किया जाता है। पशुओं का जो चारा प्लांट है और क्या है यहाँ पर? हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर, वो कहाँ है? जींद में है। जींद किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा गजपत सिंह के द्वारा करवाया गया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है उचाड़ा गांव से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। और यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपके चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ठीक है। आई होप आपको ये सब जो है समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो कल की क्लास में हम महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे और कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में भी रहेगी, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।